लेकिन केपी सिंह थेनुआ किसान नेता बीकेयू भानु के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। और केपी सिंह साहब देखिए, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद ये बजट आ रहा है, क्या उम्मीद है सरकार से? किसानों की मांग एमएसपी को लेकर कुछ इसमें सरकार बोलेगी? क्या किसानों की कमाई बढ़ाने का जो वादा सरकार ने किया है, क्या उसका रोड मैप दिखेगा? क्या उम्मीद है किसानों को? सरकार से सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पूरे बजट में से 4-5% कृषि बजट को दिया जाता है, उसकी परसेंटेज को बढ़ाए, ये उम्मीद है। दूसरा, किसान सम्मान निधि को जो 6,000 रुपये दे रहे हैं, ये 9,000 की कयास लगा जा रहे हैं, इसमें 24,000 रुपये कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आज हर आप कह रहे हैं 4 गुना बढ़ा दे सरकार किसान निधि को? बढ़ाना चाहिए। आप देख लीजिए, बजट का मतलब होता है आर्थिक असमानता न फैले। तो आर्थिक असमानता तो जब ही दूर होगी जब जो किसान, जो कृषि सेक्टर आधे से ज्यादा जनसंख्या को रोजगार देता है, अगर आप उसका बजट नहीं बढ़ाएंगे तो वो कहां से लालन पालन करेगा। 3.6 पिछले साल थी कृषि की वृद्धि दर, अब 3.9 है, और औद्योगिक क्षेत्र की 11-12% है। हम मानते हैं औद्योगिक क्षेत्र भी रोजगार देता है, लेकिन कृषि सेक्टर के बिना ये किसान को मजदूर बना दोगे। मजदूर में भी अगर बिल्कुल राशन बांटने पर ही अगर पूरी जनसंख्या को चलाना पड़ेगा तो यह देश के लिए विषम परिस्थितियां होंगी। मेरी सरकार से यही मांग है कि बजट का परसेंटेज बढ़ाए, बहुत कम है 4-5%। ठीक है, किसानों की अपनी डिमांड्स हैं, लेकिन मनीष झा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत देर से सारी पूरी चर्चा को सुन रहे थे। मनीष, लेकिन जैसे माता पिता होते हैं ना, सारे बच्चों का ख्याल रखना है, तो सरकार को तो सबका ख्याल रखना होगा। उम्मीदें हर सेक्टर की बहुत ज्यादा हैं, कितनी उम्मीदें जो हैं वो पूरी होंगी आज, ये बड़ा सवाल। जी हाँ, बिल्कुल, खास करके तब जब बजट पेश करने से ठीक 3 दिन पहले वित्त मंत्रालय को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार मिला है। हाँ। अंशुमन जी बेहतर बताएंगे कि इसके मायने क्या हैं। हाँ। लेकिन निश्चित तौर पर बजट पेश करने के बाद हम रिपोर्टर को जो एक फिक्स प्रतिक्रिया मिलती है वो यही है कि सत्ता पक्ष कहता है कि ये एक ऐतिहासिक बजट है, ये भविष्य की नींव रखने वाला बजट है, और विपक्ष कहता है कि ये चुनाव आधारित बजट है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस रटा रटाया है और सब कुछ खाली दिखावे का है, छलावे वाला बजट है। तो इसी तरह की प्रतिक्रियाओं के बीच में सवाल ये है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और संसद भवन के ठीक सामने में मुझे 2 आदमी आकर यहां मिले, एक जिनकी ड्यूटी लगी है बतौर सुरक्षाकर्मी कि वित्त मंत्री ठीक से बजट पेश कर पाए, उनका कहना था कि साहब जी हमें कुछ टैक्स में राहत मिलेगी क्या। दूसरी तरफ यहाँ एक चाय लगाने वाला दुकानदार था। जी ठीक है, आते हैं सुरेंद्र जी आपके पास, लेकिन जल्दी से जरा संजीव कपूर हमारे साथ जुड़े हुए, एक सवाल उनसे भी ले ले। संजीव कपूर, आपने कहा कि डेजर्ट की उम्मीद है सरकार से, मेन कोर्स की उम्मीद क्यों नहीं है? टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो सबसे ज्यादा प्रभावित है और बहुत लंबी डिमांड रही है, और पिछले जो उन्होंने 20 लाख करोड़ का बजट भी दिया उसमें भी उनको बहुत ज्यादा कुछ मिला नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि मेन कोर्स की उम्मीद नहीं है, उम्मीद तो है, लेकिन अगर जब आप पे विपदा सबसे ज्यादा थी उस समय बहुत कम सपोर्ट मिली है, तो ऐसे में होता है कि आपको जो मिलता है आप उसको आप आदर के साथ में लेते हैं। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं, काफी लोग जो जा चुके हैं शहर छोड़ के। इस इंडस्ट्री को वापस खड़ा करने में अगर अभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया हर लेवल पे, तो टूरिज्म को नुकसान होगा। खाना किसी भी देश के टूरिज्म के लिए बहुत जरूरी होता है, और अगर हमने इसको सपोर्ट नहीं किया, बहुत सारे लोग जो केटरिंग कॉलेजेस हैं उसमें इंडक्शन इस साल बहुत कम है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये इंडस्ट्री में आके तो नौकरी नहीं मिलेगी, हम क्यों ज्वाइन करें। ये इसका इम्पैक्ट हो सकता है अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में ना दिखे, 5 साल बाद इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। तो इसलिए इस समय सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, बिल्कुल संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अलग अलग सेक्टर्स जो हैं उनकी अपनी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज बजट पेश करना है, कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी।